तो सब ठीक है मास्टर, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। एक डरावना ऑरा ज़ेन के अंदर से बर्स्ट हो गया। ब्रायन चिल्लाया और हवा से सीधा नीचे गिर पड़ा। उसके मुंह से खून निकल गया। ये डिवाइन बीस्ट है। ज़ेन ने नीचे गिरे हुए ब्रायन को देखा और उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था। जख्मी ब्रायन ने अपना सिर उठाया और शौक में भूल पड़ा। डिवाइन बीस्ट। ब्रायन तुम ठीक हो? ज़ेन ने मुझे बहुत जेंटली जमीन पर रख दिया। मेरे सामने लिली अब ऑलरेडी पैनिक थी। ये कैसे हुआ? तुमने जरूर काला जादू किया है। तुम्हारे पास डिवाइन बीस्ट कैसे हो सकता है? लिली, तुम आगे बताना। तुम कहती थी सेलेस्टियल बीस्ट सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोगों के लिए होते हैं। अब बताओ रियल स्ट्रॉन्ग कौन है? इस बार कॉन्टेस्ट में मैं जीत गई हूँ। एल्डर, रिजल्ट अनाउंस कीजिए। मैं डिक्लेयर करता हूँ, इस प्रतियोगिता की विनर है लाइला स्मिथ। याद रखना, कभी किसी को अंडर एस्टिमेट मत करना, खासकर उन लोगों को जिनको तुम नीचा दिखाती हो। कंपटीशन खत्म होने के बाद मैं सेक्ट में एक सेलिब्रिटी बन गई। फाइनली मुझे एक्सेस मिल गई लाइब्रेरी के 3rd फ्लोर तक। मैंने अपने लिए एक परफेक्ट टेक्निक चूज की और साथ ही जो ट्रेजर ज़ेन रोज लाता था उनसे मेरी कल्टीवेशन बहुत फास्ट ग्रो कर रही थी। मैं जल्द ही क्वी रिफाइनिंग के 9th लेवल तक पहुंच गई। एक दिन जब मैं कोर्टयार्ड में ट्रेनिंग कर रही थी, ज़ेन अचानक दौड़ता हुआ आया। उसने अपनी पॉ से मेरे कपड़े खींच लिए। ज़ेन वेस्ट डायरेक्शन की ओर इशारा कर रहा था। मैंने मैप निकाला और वेस्ट वाली जगह चेक की। वो इनफेमस डेंजर जोन था, नेदर वैली, जिसका नाम ही डर के लिए फेमस है। अंदर खतरनाक बीस्ट घूमते हैं, हर जगह खतरा है। कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स तक यहाँ आने से डरते हैं। ज़ेन, क्या तुम कह रहे हो कि हमें नेदर वैली जाना चाहिए? मैं एक पल के लिए हेजिटेट हुई। मेरी करंट कल्टीवेशन के साथ नेदर वैली जाना सच में रिस्की था, पर ज़ेन बिना वजह मुझे वहाँ नहीं भेजता। मुझे ब्रायन की बात याद आई अपने पुराने लाइफ से। नेदर वैली में एक सेलेस्टियल प्लांट होता है जो स्पिरिट बेस्ड की टैलेंट को बूस्ट कर सकता है। अगर मैं वो सेलेस्टियल प्लांट ढूंढ लाऊं तो ज़ेन पूरी तरह अपना रूप बदल सकता है। मैंने अपना डिसीजन फाइनल कर लिया। ठीक है, हम नेदर वैली जा रहे हैं। मैंने अपना सामान पैक किया, ज़ेन को लिया और चुपके से सेक्ट से निकल गई। हमने रास्ते में तूफान झेले, कांटों से लड़ते हुए आगे बढ़े और दिन रात सफर किया। फाइनली हम पहुंच गए नेदर वैली के एंट्रेंस पर। ज़ेन, चलो अंदर चलते हैं। जैसे जैसे हम वैली के अंदर गए, फॉग और भी डेंस हो गया। जब हम दलदल में पहुंचे, ज़ेन अचानक रुक गया। ये जायंट पाइथन फाउंडेशन स्टेज लेवल की पावर रखता है। इसके स्केल्स इतने हार्ड है जैसे लोहा। नॉर्मल अटैक इसको खरोच भी नहीं पहुंचा सकते। ज़ेन जोर से चिल्लाया और सीधा पाइथन पर कूद गया। उसकी पीठ पर चढ़ गया और जोर से काट लिया। पाइथन दर्द से चिल्लाया। वो गुस्से से हिलने लगा और ज़ेन को गिराने की कोशिश करने लगा। एक तलवार सीधा पाइथन के पेट में घुस गई। पाइथन जोर से चिल्लाया और थोड़ी देर तड़पने के बाद वो रुक गया। ज़ेन मेरे पास जंप करके आया और कंसर्न के साथ मेरा जख्म चाटने लगा। उसकी आंखों में सिर्फ टेंशन थी। मैं ठीक हूँ ज़ेन, देखो हम जीत गए। तभी मुझे दलदल के बीच एक पत्थर पर कुछ दिखा। वहाँ पर एक छोटा सा चमकता पौधा था, सेलेस्टियल प्लांट। मैं उठ गई और धीरे धीरे उस पत्थर की तरफ चलने लगी। सेलेस्टियल प्लांट बिल्कुल मेरे सामने था। उसके हरे पत्ते हवा के साथ धीरे से हिलने लगे और एक फ्रेश महकती हुई खुशबू फैला रहे थे। मैंने धीरे से हाथ आगे बढ़ाया। मेरी उंगलियां उस सेलेस्टियल प्लांट को छूने ही वाली थी कि तभी ज़ेन ने पीछे से एक दहाड़ मारी। वो दहाड़ नॉर्मल म्याओ जैसी दहाड़ बिल्कुल नहीं थी। उसकी दहाड़ सुन के मैं पलट गई तो देखा ब्रायन और लिली दलदल के पास खड़े थे। उनके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। मेरी बात सुनो लाइला, सेलेस्टियल प्लांट हमें दे दो। उसके पास ब्रायन इंसानी रूप में खड़ा था। उसकी आंखें अंधेरे से भरी हुई थी। मेरे हाथ के सेलेस्टियल प्लांट को घूर रही थी। उसके होठों पर एक क्रूअल स्माइल थी। मैंने सेलेस्टियल प्लांट को और मजबूती से पकड़ा। मैंने ठंडे लहजे में पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ब्रायन ने हंसी उड़ाते हुए कहा,
शायद उसे पहले से पता था कि वो कोई ऑर्डिनरी यूजलेस कैट नहीं है। उसे पता था कि हम जरूर नेदर वैली आते सेलेस्टियल प्लांट के लिए। बस उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम ब्लैक स्केल्ड पाइथन को भी मार डालेंगे। लिली मुंह छुपाकर हंसने लगी। तो मतलब इन्हें पहले से ही पता था कि हम नेदर वैली आने वाले हैं। ये लोग छुपकर हमारा पीछा कर रहे थे। इन्हें लगा कि मैं ब्लैक स्केल्ड पाइथन का मुकाबला नहीं कर सकती। ये बस उस वक्त का इंतजार कर रहे थे जब हम दोनों थक जाए और फिर वो आकर सारा फायदा उठा ले। अभी जब मैं पाइथन से लड़ रही थी तब ये लोग पास के जंगल में छुपे हुए थे और सब कुछ देख रहे थे। सपना देखते रहो। मैंने सेलेस्टियल प्लांट को पॉकेट में डाल दिया और तलवार को मजबूती से पकड़ लिया। इसके लिए मैंने जान दांव पर लगाई है और मैं ये तुम्हें नहीं देने वाली। ये सुनकर ब्रायन गरजा और सीधा मेरी तरफ झपटा। उसके हाथ में एक ग्रीन ड्रैगन क्लॉ बन गया। वो हवा को चीरता हुआ सीधा मेरी तरफ आया। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती थी, इसलिए मैंने तलवार से उसका सामना किया। तलवार और ड्रैगन क्लॉ टकरा गए। मैं लड़खड़ा कर पीछे हट गई और मेरा हाथ सुन पड़ गया। ब्रायन धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था। ब्रायन, तुम कितने एहसान फरामोश हो। मैं गुस्से से उसकी तरफ देख रही थी। मेरे माँ बाप ने तुम्हारी जान बचाई थी। वो डीमन लैंड के बीचों बीच ट्रांसफॉर्मेशन पिल ढूंढते हुए मर गए। तुमने उनकी कब्र के सामने कसम खाई थी कि हमेशा मेरा साथ दोगे। ब्रायन ऐसे हंसा जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। मैं एंशिएंट ड्रैगन क्लैन से हूँ। मेरा स्टेटस बहुत ही हाई है। तुम्हारे माँ बाप तो बस दो मामूली इंसान थे। मेरी जान बचाना उनके लिए सम्मान की बात थी और उस वादे की बात, वो तो मैंने बस उस वक्त बचने के लिए कहा था। तुमने उसे सच मान लिया। लिली आगे बढ़ी और ब्रायन का हाथ पकड़ लिया। फिर मीठी आवाज में बोली, ब्रायन बिल्कुल सच कह रहा है सिस्टर, खुद को तो देखो। उनकी बातों ने मुझे पूरी तरह गुस्सा दिला दिया। मैंने अपनी सारी पावर इकट्ठी की और तलवार का सबसे पावरफुल मूव चला दिया। एक नीली एनर्जी निकल के ब्रायन और लिली की तरफ जाकर गिरी। ब्रायन हंसते हुए हाफ ड्रैगन फॉर्म में बदल गया और उसने एक नीली एनर्जी निकाली। ड्रैगन फ्लेम और तलवार की एनर्जी जोर से टकरा गई। एक जबरदस्त धमाके के साथ तलवार की एनर्जी को ड्रैगन फ्लेम ने पल भर में निगल लिया। उसी वक्त लिली चुपके से मेरे पीछे आ गई और उसकी तलवार के साथ उसने एक वार किया। साफ था कि वो मुझे खत्म करना चाहती है। उसकी तलवार मेरे हाथ को चीर गई और एक गहरा जख्म दे गई। खून तुरंत बहने लगा। मास्टर! ज़ेन चिल्ला उठा और लिली की तरफ भाग पड़ा। लिली का चेहरा डर से सफेद पड़ गया और वो तुरंत पीछे हट गई। पिछली मुलाकात के बाद वो ज़ेन से बहुत डरती थी। अब बस ज़ेन को देखते ही उसका पूरा बदन कांपने लगा। ये मौका देखते ही मैंने ब्रायन के कंधे पर वार किया। ब्रायन दर्द से चीख पड़ा और पीछे हट गया। उसकी जख्म से नीला खून बहने लगा। उसने मुझे देखा और उसकी आंखों में जहर भरा गुस्सा था। लिली दौड़कर उसके पास आई और उसको संभाल लिया। उसने अपने बैग से हीलिंग मेडिसिन निकाली और उसके जख्म पर लगाने लगी। तभी ब्रायन ने अपनी छाती से एक पीला तैलिस्मान निकाला और उस पर कुछ अजीब चीज लिखी थी। वो बहुत खतरनाक लग रही थी। ये लाइफ सेविंग चार्म है। अगर एक बार एक्टिवेट हुआ तो इसका पावर रोकना मुश्किल है। लायला, अब तुम गई। ब्रायन हंस पड़ा और तैलिस्मान मेरी तरफ फेंका। ध्यान से। ज़ेन चिल्लाया और मुझे बचाने के लिए आ गया। तैलिस्मान तुरंत ब्लास्ट हो गया और उसकी शॉक वेव से मैं उड़ गई और जोर से जमीन पर गिर पड़ी। चारों ओर अंधेरा छा गया। मैं ऑलमोस्ट बेहोश हो गई थी। मैंने किसी तरह उठने की कोशिश की और ज़ेन को देखा। वो थोड़ी दूर पड़ा था। उसके पूरे शरीर पर जख्म थे। उसके मुंह से सोने जैसा खून बह रहा था। उसकी सांस बहुत कमजोर थी। आधी खुली आंखों से उसने मुझे देखा और मुश्किल से बोला, मास्टर, मैं ठीक हूँ, तुम भाग जाओ। मैंने उसे अपने हाथ में उठा लिया। उसका शरीर बहुत कमजोर था, जैसे वो किसी भी पल मर सकता था। ब्रायन हंसते हुए मेरे पास आया और सीधा मेरे हाथ पर पैर रख दिया। लायला, अब देख अपनी हालत कितनी पथेटिक हो गई है तो। लिली भी पास आ गई और मुझे नीचे देखते हुए मुस्कुराई। उसके चेहरे पर पूरा घमंड था। मैंने पहले ही बोला था, तुम लोग हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। ब्रायन नीचे झुका और झट से मुझसे सेलेस्टियल प्लांट छीन लिया। मुझसे प्लांट छीन कर वो जोर जोर से हंसने लगा। सेलेस्टियल प्लांट अब मेरा हुआ। इससे मेरी ब्लड लाइन का अवेकनिंग होगा। मैं जल्दी गोल्डन कोर स्टेज पर जाकर पहुंचूंगा और कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। लिली ने एक्साइटेड होकर उसे गले लगा लिया। तुम्हारे पास शक्ति आते ही हम शादी कर लेंगे और परफेक्ट कपल बनेंगे। मैं ज़ेन को अपनी बाहों में संभाले हुए थी और उन दोनों के घमंडी चेहरे देख रही थी। मेरी आंखों में बहुत गुस्सा था। मैंने उस वक्त कसम खाई कि खून का बदला खून से लूंगी। उसी वक्त मेरी बात सुनकर ब्रायन ने कहा, खून का बदला? तू अभी खड़ी भी नहीं हो सकती और मुझे मारने की बात कर रही है? अपने अंजाम का इंतजार कर। तभी अचानक ज़ेन मेरे हाथ से छूट गया और अपनी आखिरी ताकत से उसने आसमान की तरफ एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ मारी। वो दहाड़ ऐसी थी जैसे आसमान से बिजली गिरी हो। पूरे नेदर वैली में गूंज गई उसकी दहाड़ और अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज तूफान और बिजली कड़कने लगी।
और हवा तेज तूफान की तरह चिल्लाने लगी। जैन का शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। उसका साइज धीरे धीरे बढ़ने लगा। पहले सफेद फर था, फिर वो चमकदार सोने में बदल गया और वो धीरे धीरे बदलकर एक सुंदर युवक में बदल गया जिसके सफेद बाल थे और उसके अंदर से ओवरवेलमिंग ऑरा निकल रहा था। जो सेलेस्टियल अर्ब पहले नीचे गिरा था वो अचानक खुद ऊपर उठ गया और ग्रीन लाइट में बदलकर सीधा जैन के मुंह में चला गया। एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स पूरी वैली में फैल गया। जंगल की मिट्टी हिलने और उबलने लगी। आसपास के पेड़ टूटने लगे और दूर के जानवर डर के मारे सिमट गए। लिली को कुछ नहीं